रांची में विशिष्ट जन सम्मान समारोह का आयोजन। लोकहित में योगदान देने वाले व्यक्तियों का किया सम्मान। सांसद संजय सेठ कार्यक्रम में रहे मौजूद। कोडरमा में सांसद खेल महोत्सव का हुआ आयोजन। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने फुटबॉल टूर्नामेंट का किया उद्घाटन। एक वृद्ध मां के नाम कार्यक्रम में हुए शामिल। पाकुड़ में दुर्गा पूजा पर सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग आयोजित। एसपी निधि द्विवेदी ने पुलिस बल को दी ब्रीफिंग। पुलिसकर्मियों से जिम्मेदारी का निर्वहन करने की अपील। चतरा में दुर्गा पूजा को लेकर मॉकड्रिल आयोजित। मॉकड्रिल में अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस शामिल। जवानों ने हुड़दंगों से निपटने के लिए किया पूर्वाभ्यास। साहिबगंज में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत रैली का आयोजन। 1000 छात्र छात्राओं ने रैली में लिया भाग। रैली निकालकर समाज को दिया गया स्वच्छता का संदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रांची में सेवा पखवाड़ा 2025 के अवसर पर विशिष्ट जन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है और जिसमें समाज सेवा, कला, संस्कृति और लोकहित में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। समारोह में आपको बताते चले कि मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विशेष तौर पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू पद्मश्री और उपस्थित रहे यहां पर। और कार्यक्रम में विशेष तौर पर राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, पद्मश्री लोक गायक मुकुंद नायक, रांची विधायक सीपी सिंह, विधायक नवीन जायसवाल सहित बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी और बड़ी संख्या में विशिष्ट जन शामिल हुए। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे सेवा पखवाड़ा को एक व्यापक सामाजिक अभियान बनाकर स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। समारोह के दौरान रक्षा राज्य मंत्री ने सेवा पखवाड़े के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस से आरंभ हुआ यह अभियान सेवा ही संगठन की भावना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास है। एकदम ग्रामीण देहात से निकला हुआ व्यक्ति है और संघर्ष करके स्कूल शुरुआत किए, अब विश्वविद्यालय का संचालन कर रहा है। लंबे संघर्ष है। तो दुनिया में, देश में एक से एक विभूति लोग हैं। काफी 10 निकले हुए बीसी साहब हैं, क्योंकि इनके जीवन को मैं बहुत नजदीक से जानता हूं, इसलिए बताना उचित समझा। प्रभावशाली लोग जो वॉइस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको एक सम्मान क्या कहें, आप सबका आदर, मान, सम्मान, हर क्षेत्र के लोग यहां बैठे हैं। आप सबका सम्मान करते हुए पार्टी सम्मानित हो रही है, हम सब कार्यकर्ता सम्मानित हो रहे हैं। आज इस नवरात्र के पावन पर्व पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। मां आपको आशीर्वाद दे, आप स्वस्थ रहें, आप इसी तरह स्वदेशी के भाव से आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय हिंद। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव 2025 के तहत डोमचांच के चक्रवर्ती स्मारक उच्च विद्यालय निकट मैदान में पहला उद्घाटन फुटबॉल टूर्नामेंट मुकाबला कोडरमा और गिरिडीह के बीच में खेला गया है, जिसमें अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी मौजूद रही। इस रोमांचक मैच में कोडरमा और गिरिडीह की टीमें आमने सामने हुई। कड़े संघर्ष के बीच में कोडरमा की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 3-2 से जीत दर्ज की। वहीं सांसद रमेश प्रसाद यादव महाविद्यालय डोमचांच में एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। खेल फुटबॉल मैच का खेल का जो सांसद खेल महोत्सव है उसका आयोजन किया गया है। तो खेल के पहले हम सभी ये एक तय किए हैं कि वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आह्वान किया गया है, एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत हम सभी माननीय विधायक नागेंद्र महतो जी, माननीय विधायक अमित यादव जी, माननीय हमारे पूर्व प्रत्याशी रहे आईजी साहब लक्ष्मण सिंह जी और बाकी और सभी विधायक आ रहे हैं। तो सभी ने एक पेड़ मां के नाम के तहत एक ये संदेश देने का काम किया कि पर्यावरण बचाना है, पेड़ लगाना है, ज्यादा से ज्यादा सब लोग पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। जमशेदपुर में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के सौजन्य से दिव्यांगजनों के बीच में सहायक उपकरण वितरण किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन जमशेदपुर प्रखंड मुख्यालय में किया गया। मौके पर जमशेदपुर सांसद विद्युतवरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू, जुगलसलाई के विधायक मंगल कालिंदी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान सांसद और विधायक ने कहा कि दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण मिलने से फायदा होगा।
पूरा देश में आज दिव्यांगजनों के सम्मान के लिए जो उनका चलने फिरने में काफी कठिनाई होता है, ये तो मोदी जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले दिव्यांगजनों को किसी भी नाम पर बुलाता था, जो आहत होता परिवार भी वो भी महसूस करता, तो उन्हीं का दिया हुआ दिव्यांग जो नाम है देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, और तभी से उन्होंने इन लोग का प्रति पेंशन से लेकर ये यातायात साधन संसाधन से लेकर शिक्षा तक के लिए उन्होंने व्यवस्था की, और उसी के कड़ी में आज देखिए समग्र बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत चंदपुरा प्रखंड में कुडमी समाज को एसटी का दर्जा देने की मांग को लेकर आदिवासी समाज में भारी आक्रोश देखा गया। सरहुल पूजा स्थल दुग्धा में आदिवासी समुदाय ने लगातार दूसरी बैठक आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता प्रेमचंद्र मांझी और संचालन रणजीत हंसदा ने किया है। बैठक में वक्ताओं ने कुर्मी समाज की एसटी में शामिल होने की मांग को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आदिवासी जन्म से होते हैं, बनाए नहीं जाते। ये मांग आरक्षण और राजनीतिक लाभ के लिए एक षड्यंत्र है। यदि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल किया गया है तो राज्य भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। बैठक में लालचंद मुर्मू, अनिल मुर्मू, विजय मांझी समेत बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। पहले तो आप लोग का जो यूट्यूब चैनल को सभी को आप लोग को पहले तो हमारे आदिवासी जो जहाँ सरुल गढ़ में जो हम जमा हुए उसकी तरफ से जोहार। हम लोग का आज जमा होने का मेन मकसद है कि 20 तारीख को जो रेल टेका, रोड ठेका, उसके विरोध में हम लोग एकत्रित हुए हैं, जिससे गांव-गांव जाके आदमी को एकजुटा करके उसके बाद हम लोग डीसी ऑफिस का घेराव करने जा रहे हैं, जिससे मंच में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हम लोग देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आज दुग्धा सर्वस्थल में हम लोग जमा होने का काम है कि हम लोग जो एसटी दर्जा मांग कर रहे हैं हमारे महतो समाज, उसके विरोध में। पाकुड़ में दुर्गा पूजा पर्व के दौरान सुरक्षा और विधि व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले चौकीदारों, होमगार्ड, पुलिस जवानों और अधिकारियों को पुलिस केंद्र के परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने ब्रीफिंग की है। इस दौरान उन्होंने पूजा पंडालों, दुर्गा मंदिरों, संवेदनशील स्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर ड्यूटी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की विस्तृत जानकारी दी। एसपी ने जवानों को निर्देश दिया है कि ड्यूटी के दौरान महिलाओं और बच्चों के प्रति आदर भाव रखें और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत होने पर तुरंत सहयोग करें। उन्होंने सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। एसपी ने कहा कि त्योहारों के दौरान ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी पूजा समितियों के सदस्यों के साथ में लगातार संवाद बनाए रखें। किसी भी गड़बड़ी या फिर अनहोनी की सूचना तुरंत नियंत्रण कक्ष और वरीय अधिकारियों को दें। पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे अपने कर्तव्यों के साथ साथ जिम्मेदारी का निर्वहन करें, ताकि जनता के बीच में पुलिस की छवि बेहतर बने और लोग उत्साहपूर्वक त्योहार का आनंद उठा सकें। आपको बताते चलें कि दुर्गा पूजा पर सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग आयोजित की गई है और इस दौरान आपको यह भी बताते चलें कि एसपी ने अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी निर्वहन करने के लिए कहा कि सभी लोग एकजुट हों और अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करें। दुर्गा पूजा पर सुरक्षा को लेकर यह ब्रीफिंग का आयोजन किया गया था, जहां पर लोग मौके पर पहुंचे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एसपी निधि द्विवेदी ने पुलिस बल को ब्रीफिंग दी है और सावधानियां बरते जाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। बाइक रैली के मकसद कई थे। एक तो जागरूकता फैलाना विभिन्न विषयों पर, पुलिस की जो हेल्पलाइंस वगैरह हैं उनके बारे में भी जन जन को मैसेज देना। दूसरा, दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण हेतु हमें पहले से ही जो मुख्यालय ने बाइक्स दी थी, हमने उसको सभी थानों में अलॉट कर दिया था, परंतु उनमें हम कुछ इक्विपमेंट्स लगाना चाहते थे जो पुलिस के काम आए, जैसे हूटर, लाइट्स, और स्पेशली पाकुड़ जैसे शहर में जहां तंग गलियां हैं और छोटे छोटे कस्बे हैं, वहां बाइक्स की उपयोगिता ज्यादा सिद्ध साबित होती है पुलिस के नजरिए से। तो आज उन्हीं बाइक्स के माध्यम से साजो सज्जा के बाद, सारे इक्विपमेंट्स लगने के बाद ये बाइक रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य जागरूकता के साथ साथ असामाजिक तत्वों को चेताना भी है कि पुलिस सुदृढ़ है, सजग है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए।
तो वहीं चतरा में पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार पुलिस लाइन में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने मॉक ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन किया है। मॉक ड्रिल में अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस को भी शामिल किया गया है और ड्रिल में शामिल जवानों ने भीड़ से निपटने के लिए और दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी तरह के हुड़दंग से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास किया है। साथ ही मॉक ड्रिल के लिए आपको यह भी बताते चलने कि सिविल ड्रेस में कुछ जवानों को हुड़दंगियों के रूप में प्रस्तुत किया गया। एक तरफ से नारेबाजी करते हुए हुड़दंगी हुड़दंग करते नजर आए और दूसरी ओर तैनात पुलिस के जवानों ने आंसू गैस के गोले और अग्निशमन वाहन से पानी की बौछार कर हुड़दंगियों पर काबू पाया। हुड़दंग में घायल जवानों और हुड़दंगियों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाने पर पूर्वाभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के बाद में एसडीपीओ शुभम कुमार खंडेवाल ने कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, किसी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महोदय चतरा के निर्देशन पुलिस लाइन चतरा में किया गया आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए विधि व्यवस्था को बनाने के लिए। इसमें तकरीबन 120 जवानों ने भाग लिया और हमने इसमें लाठी पाटी से लेकर टीयर गैस और अन्य एंटी राइट इक्विपमेंट्स का यूज़ किया, जैसे कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। और हमने अपने जवानों को ये भी प्रशिक्षण दिया कि किन परिस्थितियों में और किस प्रकार से इन सब इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है। उपद्रवी तत्व के लोगों को क्या कुछ संदेश रहेगा सर? मेरा संदेश यही रहेगा कि हम पूरी तरह से तैयार है। तकरीबन 820 फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाएगी विभिन्न जगहों में हमारे पूरे चतरा जिले में और पुलिस की निगरानी एंटी सोशल और इस तरह के उपद्रवी तत्वों पे है और विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया वालों को क्या संदेश देना? सोशल मीडिया पे भी हमारी निगरानी है, हमारी टीम लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है। और आगामी दशहरा पर्व को देखते हुए बोकारो पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा तैयारियों को लेकर विशेष पहल की है। पुलिस लाइन सेक्टर 12 के परेड मैदान और माराफारी थाना अंतर्गत रितुडी में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक के समक्ष आयोजित मॉक ड्रिल में पुलिस उपाधीक्षक नगर, सार्जेंट मेजर 1 और 2 परिचारी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जवान शामिल हुए। दशहरा पर्व के दौरान संभवित भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन हालात और दंगा विरोधी स्थितियों से निपटने का अभ्यास कराया गया। मॉक ड्रिल में जवानों ने तेजी और सतर्कता के साथ में कई सुरक्षा अभ्यासों का प्रदर्शन किया। पुलिस अधीक्षक ने मौके पर जवानों की तैयारियों का जायजा लिया है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान शांति और सुरक्षा बनाए रखना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। सर बताया जाए दुर्गा पूजा की तैयारी को लेकर मॉक ड्रिल किया जा रहा है। आगामी इनफैक्ट ऑनगोइंग दुर्गा पूजा जो है हमारी और उसमें जो मेजर हमारे अष्टमी, नवमी और दशमी रहेंगी, तो उस पे हमारा जो भी सब जो त्योहार है, जो गैदरिंग है, पब्लिक का मूवमेंट है, वो सब पीसफुल रहे। कोई एंटी सोशल एलिमेंट भीड़ का फायदा उठा के कुछ ऐसा बदमाशी करने का प्रयास न करे और सबको एक स्ट्रांग मैसेज जाए इस तरह के लोगों को कि मतलब किसी भी तरह की जो है न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो उसी जो है उपलक्ष्य में ये जो है पूरा ऑर्गेनाइज किया गया है आज मॉक ड्रिल, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है वो अलर्ट हो जाए अभी से कि अगर कुछ भी बदमाशी करी तो पुलिस एकदम तैयार है, आपके साथ बहुत सख्ती से डील किया जाएगा। साथ ही पब्लिक को भी ये कॉन्फिडेंस देने का हमारा ये प्रयास है कि आपका ये त्योहार है, हम आपके साथ हैं खड़े हुए, ताकि आप अपना त्योहार एकदम खुशी से मनाएं, भव्य तरीके से मनाएं और एकदम निश्चिंत होकर मनाएं, ताकि आपको ये अश्योर करने के लिए कि आपके पीछे आपके गार्जियंस, बोकारो पुलिस प्रशासन बोकारो का सब खड़े हुए हैं। साहिबगंज जिले के जिला कार्यालय अधीक्षक सह ओएसडी छोटू मथियस बेसरा ने डीसी हेमंत सती के निर्देश पर तालझारी प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मथियस बेसरा ने सभी कागजातों पर जांच कर उन्होंने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार तालझारी प्रखंड का निरीक्षण पूर्व निर्धारित था। निरीक्षण में सभी प्रकार के संचिकाओं, पंचियों का संधारण और झारखंड अभिलेखों हस्तगत के नियम के अनुसार किया गया और साथ ही यहां पर जहां कुछ भी कमियां पाई गई उसको सुधार करने का मार्गदर्शन दिया गया। इस दौरान प्रधान सहायक शिवजतन हंसदा और साथ ही मनोज कुमार सहित अन्य लोग भी उपस्थित रहे। जिला स्तर से प्राप्त निर्देश के आलोक में मेरे द्वारा सभी प्रखंड अंचल का निर्धारित
निरीक्षण करने का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और मुझे निर्देश हुआ है कि सभी कार्यालय में नियम के अनुसार संचिकाओं का संधारण या और सब जो जरूरी पंजी है उसका संधारण किया जा रहा है कि नहीं, या जो रोकड़ पंजी है उसका संधारण किया जा रहा है कि नहीं, उसका निरीक्षण करके जो भी त्रुटियां हैं उसको स्थल पर ही निराकरण करने का निर्देश मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और इसमें मेन बात है कि जो भी त्रुटियां हैं उसको कैसे दूर किया जाए उसके बारे में भी मेरे द्वारा सभी कार्यालय कर्मियों को सिखाया जा रहा है। सिखा करके मैंने नियम के अनुसार सभी संचिका पंजी वगैरह रोकड़ पंजी का संधारण हो, यही मैंने मुनिडीह ओपी क्षेत्र के काली मंदिर के समीप गोपाल रेड्डी की कार पर अपराधियों ने फायरिंग की है। इस दौरान एक गोली उनके कार के अगले हिस्से में लगी, जबकि दूसरी गोली कार के पिछले दरवाजे के छेद करते हुए उनके पैर में लगी। घटना को अंजाम देने के बाद में अपराधी फरार हो गए। घटना के बाद गोपाल रेड्डी को इलाज के लिए असरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि गोपाल रेड्डी मुनिडीह काली मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे। पूजा कर वे मंदिर से बाहर निकले, अपनी कार के पिछली सीट पर सवार होकर घर के लिए निकले। तभी बाइक पर सवार युवक ने उन पर गोली चला दी। इसके बाद में डीएसपी नौसाद आलम ने मौके पर पहुंचकर अपराधी की तलाश शुरू कर दी है। एक सूचना मिली थी कि मुंडीडीह थाना अंतर्गत डीएवी स्कूल रोड में काली मंदिर है, वहां पे हिंदू प्रोजेक्ट कंपनी के गोपाल रेड्डी जो कि प्रोजेक्ट ऑफिसर थे, मधुबन में इनका एक प्रोजेक्ट था, वहां के उनपे एक बाइक सवार अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की है, जिसमें वो जख्मी हुए, उनका इलाज चल रहा है और हम लोग टीम बना के हमलावर की पहचान करने एवं घटना के पीछे अन्य कारणों का पता लगा रहे हैं। गैंगस्टर प्रिंस खान का कुख्यात गुर्गा अदनान उर्फ अंडा पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। अदालत के आदेश पर भुली थाना क्षेत्र स्थित वसीपुर में अदनान उर्फ अंडा की संपत्ति पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई है और न्यायालय से निर्गत आदेश के बाद में मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस की भारी फोर्स तैनात कर ये कार्रवाई की जा रही है। थाना प्रभारी अभिनय कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पहले से घर से सामान को खाली कर दिया गया है, फिर भी जो सामान बरामद हुआ है उसे जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अदनान उर्फ अंडा लंबे समय से प्रिंस खान के लिए रंगदारी का पैसा वसूला करता था। इसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में न्यायालय से कुर्की जब्ती का आदेश पारित किया गया था। आज कंबर मखदूमे रोड में प्रिंस खान का गुर्गा अदनान उर्फ अंडा के घर में हम लोग कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रहे हैं। माननीय न्यायालय से कुर्की अधिपत्र निर्गत था, उसी के बाद हम लोग मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्ति करवा करके घर का ताला तोड़े हैं और अंदर जो भी सामान है उसको हम लोग विधिवत कुर्की जब्ती बनाकर कुर्की कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ मिला था, किन मामलों में? बहुत ज्यादा सामान नहीं है, सामान पहले से ही खाली किया हुआ है, थोड़ा बहुत सामान है, जो भी सामान है उसका लिस्ट हम लोग बना रहे हैं। आगे क्या कुछ करवाएंगे? आगे कुर्की के बाद हम लोग कुर्की अधिपत्र को न्यायालय में समर्पित करेंगे और जब भी ये आएगा उसको गिरफ्तार करेंगे। कोडरमा जिला के डोमचाल क्षेत्र में संचालित जीएस पब्लिक स्कूल में बाल विवाह के प्रति छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। विद्यालय के निदेशक नितेश कुमार ने बताया कि अपने आस पड़ोस में यदि कहीं पर भी बाल विवाह किसी का कराया जा रहा तो ऐसी स्थिति में स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन या फिर अपने अभिभावक को जानकारी देकर बाल विवाह को रोकने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं। साथ ही उन्होंने छात्र छात्राओं को बाल विवाह रोकने को लेकर शपथ ग्रहण कराई है। जीएस पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बाल विवाह के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सभी बच्चे ने शपथ ग्रहण किया। इसमें मैं बता दूं कि बाल विवाह लड़कियों की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़कों की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि कम उम्र के बच्चों को भी शादियां कर दी जा रही है, तो हमें इसे रोकना होगा, इसके प्रति जागरूक होना होगा और यदि आसपास में इस तरह का शादी विवाह हो रहा है कम उम्र के बच्चों को, तो हमें उससे सजग रखना होगा। हमें प्रशासन या जनप्रतिनिधियों को बताना होगा। इस
कुप्रथाओं को हमें रोकना पड़ेगा और हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना होगा। साहिबगंज जिले के बरहरवा प्रखंड अंतर्गत +2 उच्च विद्यालय कोटाल पोखर में 16 सितंबर से शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा एक विशाल रैली के साथ संपन्न हुआ। 1000 छात्र छात्राओं ने रैली में भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। पखवाड़े के दौरान हाथ धुलाई दिवस, पेंटिंग, निबंध, क्विज, भाषण प्रतियोगिता, व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और समाज को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना था। तो वहीं चास तलगड़िया के बिट्टू कुमार नामक व्यक्ति ने दूरभाष पर चास पुलिस को सूचना दी कि उसने अपनी गाड़ी की बिक्री का आवेदन ओलेक्स पर दिया था। उसके पश्चात 2 व्यक्तियों द्वारा उसे फोन करके सूचित किया गया और चास के तालगड़िया मोड़ पर उनसे मिलने के लिए आए। बिट्टू अपनी गाड़ी लेकर वहां पर पहुंचा। मौके पर पाकर उन दोनों व्यक्तियों ने उन्हें चकमा देकर गाड़ी लेकर फरार हो गए और इसकी शिकायत उसने चास थाना के वरीय अधिकारी को सूचित किया। सूचना पाकर अधिकारी ने टीम का गठन किया और टीम के पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल ने छापेमारी कर चोरी की गाड़ी बरामद की है और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक कुलविंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी साझा की है। इस 9/9/2025 को बिट्टू कुमार नामक व्यक्ति के द्वारा एक सूचना प्राप्त दी गई थी दूरभाष के माध्यम से कि ओएलएक्स के माध्यम से उन्होंने गाड़ी बेचने के लिए उस पर ऐड डाला था और 2 व्यक्तियों के द्वारा इनको तलगड़िया मोड़ पे बुलाया था कि गाड़ी देख के उसको खरीदने के लिए। जब वो वहां गए तो उनको जो है छलता पूर्वक जो है उनको बेवकूफ बनाकर मौके का फायदा उठाकर उनकी जो गाड़ी थी जो वो बेचने के लिए लाए थे, स्विफ्ट गाड़ी थी, उसका वाहन संख्या है J02U9899, उसको जो है चोरी करके वो भागने लगे वो व्यक्ति जो आए थे। जब ये सूचना मिली तो एक टीम बनाई गई थी एसडीपीओ के नेतृत्व में और उस टीम के द्वारा जब और पूछताछ किया और तरीके से पता चला कि वो जो गाड़ी लेके है वो व्यक्ति भाग चुका है गिरिडीह तक। तो गिरिडीह में संपर्क किया गया, वहां पे चेकिंग वगैरह लगाई गई, यहाँ से टीम गई और उनको एक व्यक्ति को जो है पीरटांड और एक व्यक्ति को जो है आपका डुमरी, 2 जगह से इनको नैब किया गया। जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्र के दुर्गा पूजा पंडालों का निरीक्षण ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने किया है और शहर में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्र के हाता, हल्दी पोखर, कोवाली, पोटका आदि जगहों में आकर्षक रूप से पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था और पूजा समितियों की तैयारी क्या है, इसका निरीक्षण करने के लिए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग पूजा पंडालों में पहुंचे। मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूजा को लेकर काफी उत्साह है। पूर्वी सिंहभूम जिले में हम लोग के यहाँ दुर्गा पूजा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह सिर्फ शहरी क्षेत्र नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी इसको बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। उसी क्रम में आज पंडालों का निरीक्षण करने का आज हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो अभी हल्दी पोखर पे आए हुए थे, यहाँ पे जो पंडाल लगता है इसको हम लोगों ने देखा और यहाँ पे जो भी आवश्यक दिशा निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं कि इन लोगों को सीसीटीवी लगाना है। हमारे नवरात्र के अवसर पर श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम विद्यालय का प्रांगण इन दिनों भक्ति और आस्था के रंगों से सराबोर है। शिक्षा के इस मंदिर में पिछले 4 सालों से लगातार दुर्गा पूजा का आयोजन किया जा रहा है, जिसने इसे न सिर्फ ज्ञान का केंद्र बनाया बल्कि आस्था का भी मंदिर बना दिया, जिसका जायजा लिया हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने। हजारीबाग की बात कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से चूंकि हमारे बारिश भी आ रही है और इस बीच नवरात्रि की धूम और डांडिया की धूम, हम अपने दर्शकों को लगातार विभिन्न पंडालों से रूबरू करवा रहे हैं और आज हम पहुंचे हैं ऐसे शिक्षा के मंदिर में, जहां शिक्षा तो होता ही है, इसके साथ साथ धार्मिक आस्था का भी यहाँ पर संगम बनेगा। और आप ये देख सकते हैं श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम परिसर में लगातार 4 वर्षों से दुर्गा जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और यहाँ पर विशेष यह है कि पूर्ण रूपेण बंगाली रीति रिवाज की पूजा की जाती है और षष्ठी से पूजा यहाँ पर प्रारंभ होगी। क्या कुछ खास होता है जिसकी तैयारी आप चल रही, आप ये देख सकते हैं।
ये मुख्य द्वार है और ये पूरा पंडाल की तैयारी की जा रही है। यहाँ पर जो प्राचार्य है यहाँ पे डॉक्टर समाप्ति कौल, उनसे भी हम जानना चाहिए कि क्या कुछ होता है, क्योंकि उसका उमंग जो लोगों में रहता है स्वाभाविक सी बात है, नवरात्र को देखते हुए होता भी है। हमारे साथ में यहाँ के जो प्राचार्य डॉक्टर समाप्ति कौल है, आप उनसे जानना चाहिए। देखिए, बेंगोली रीति रिवाज में जो आप बोले हैं दुर्गा पूजा का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो खास जो होता है वो कुमारी पूजा होता है, कुमारी माँ का है साक्षात जो कुमारी वो ही हम लोग माँ रूप में पूजा करते हैं। वो विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु होता है जो दुर्गा उत्सव में बेंगोली परंपरा में जो कुमारी पूजा होगा। और जहाँ तक आप बोले जो सिंदूर खेला है, देखिए हम बेंगोली मानते हैं कि माँ मतलब मेरा अपना माँ जो है वो आए हैं अपना घर में आए हैं और अपना घर में जो 5 दिन बिताएंगे, पंचमी से शुरू होता है और 10वीं तक रहेंगे। उसके बाद जाने का समय में जो है एक हंसी और खुशी और दुख दोनों मिला हुआ रहता है। उसी परंपरा में क्या है कि सिंदूर खेला जो है एक बात है और अपना जो भी विवाहित महिलाएं है वो आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगा के अपना सुहागन करने के लिए माँ का प्रार्थना करते हैं। ये आपका मेन है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वाभाविक सी बात है, जितनी उसका उमंग यहाँ के लोगों में नजरों में दिख रहा है, तो जिस तरीके से पिता अपनी बेटी की विदा करता है, लोग भी जो भक्त है वो भी अपनी माँ की विदाई सिंदूर खेला के साथ हंसी खुशी करेंगे और ये उत्साह अब लोगों में परवान चढ़ता नजर आ रहा है। तो भी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।